मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट का बड़ा लक्ष्य। 2030 तक $2 ट्रिलियन का बड़ा लक्ष्य। यूएई ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे आयात निर्यात में होगा इजाफा। लेदर फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट, कालीन उद्योग। फिरोजाबाद ग्लास उद्योग को मिलेगा फायदा। 10 लाख नए रोजगार सृजन जल्द। आगरा में आयोजित स्टॉक होल्डर्स आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत यूएई और भारत ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक्स एवं ट्रेड अनुबंधों का लाभ उद्यमियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक जिले को निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त पहल की गई है। देश के कुल निर्यात में अकेले उत्तर प्रदेश की 5% भागीदारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार 10 लाख नए रोजगार सृजन कर रही है। इससे आयात निर्यात में इजाफा होगा। इन एफटीए के माध्यम से जो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट है, जो हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसको हम काफी हद तक बढ़ा पाएंगे। $100 बिलियन तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को और $15 बिलियन तक सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को। इतनी इसमें एक स्कोप है, गुंजाइश है। और आपने प्रेजेंटेशन के दौरान देखा कि इस एफटीए के माध्यम से हम 10 लाख के करीब नए रोजगार का सृजन भी कर पाएंगे। ये इसकी खासियत है। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी किस हद तक बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस हद तक होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आगरा में लेदर फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट, कालीन, फिरोजाबाद ग्लास उद्योग से जुड़े निर्यातक इन करार का फायदा उठाएं। केंद्र सरकार हर जिले को निर्यात का केंद्र बनाने के लिए सहयोग करेगी। अनुप्रिया पटेल के साथ मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए करार की जानकारी दी और निर्यात में बढ़ोतरी की संभावनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि हमारा 2030 तक का एक बड़ा टारगेट $2 ट्रिलियन का है, जो मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट प्राप्त करने का है। और इन एफटीएस के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। इसमें हमारे हैंडमेड कारपेट या लेदर एंड फुटवेयर का सेक्टर है, या ग्लास एंड सेरेमिक्स है, टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस गुड्स है। ये ऐसे तमाम सेक्टर हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, इन एफटीएस का लाभ उठा सकता है। और जो हमारा एक बड़ा टारगेट है 2030 तक $2 ट्रिलियन मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को प्राप्त करने का, उसमें उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। यहाँ की सरकार अपनी एक बेहतरीन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ एक्सपोर्ट्स को निरंतर बढ़ावा देने में जुटी हुई है। और मुझे लगता है कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया ये एफटीए, ये समझौता उत्तर प्रदेश राज्य के लिए और देश के तमाम राज्यों के हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा। वहीं आगरा से सांसद एवं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा में आर्टिजन स्कूल या यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की, ताकि कारीगरों का हुनर निखर सके। उन्होंने कहा कि देश में जाति आधारित व्यापार है। लकड़ी, जूता, बर्तन, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, कांच आदि का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। उद्योगों के विकास का पहिया न रुके, इसके लिए योजनाओं के सरलीकरण के साथ साथ आगरा की फाइलों का निस्तारण जल्द करा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली के कारण उद्योगों के लिए स्वर्णिम युग है। ये मेरा अपना विचार है कि चूंकि भारत जातियों का देश है, सिद्धस्थ और विशेषज्ञ जातियाँ पिछले कई हजारों साल से कुछ उत्पाद करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सोने का काम सोनार, लोहे का काम लोहार लोग, लकड़ी का काम बढ़ई लोग, बाल काटने का नाई लोग, तेल निकालने का काम राठौर लोग करते हैं, बर्तन बनाने का ठठेरे और उसमें कलई करने का काम कठेरे होते हैं, भूनने का काम भुर्जी करते हैं, तो कपड़े सिलने का काम दर्जी करते हैं, तो चौरसिया हैं, तो नमक बनाने का काम नुनेरे करते हैं। इन सब की कलाएँ विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए हम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और ये कलाएँ जिंदा रहें
ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि एक आर्टिजन स्कूल अथवा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ खुले तो हम इनको संरक्षित और संवर्धित कर पाएंगे कला। आगरा पर्यावरण की दृष्टि से काफी उद्योग परेशान है। आपको बता दें कि देश में आयात पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इससे उद्यमी खुलकर आयात कर सकेंगे। यूएई की आबादी महज 95 लाख है, वहाँ भी 1/3 भारतीय हैं। FTA से उन्हें भी लाभ मिलेगा, उन्हें भी वहाँ पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए FTA होना बेहद जरूरी है। वहीं यूएई के जरिए दुनिया के कई बाजारों का रास्ता खुलता है। ये करार दुनिया में सबसे कम 88 दिनों में होने वाला करार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।